होटल के नाम पर, ओयो के नाम पर यहाँ पर सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, नैतिक व्यापार है। अब तक स्पा में हो रहा था रेड, स्पा में मसाज के नाम पर जो है जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा था, पर अब होटलों में भी लगातार खुलेआम में चल रहा है। रेड के दौरान वहाँ पे देह व्यापार करते हुए और देह व्यापार में संलिप्त कुछ लोगों को पकड़ा गया है। उक्त प्रकरण में देह व्यापार कराने के अपराध में जो वहाँ का मैनेजर है जी, इसमें फ़ोटो चैट्स भी शेयर हुए हैं और काफ़ी दिनों से ये व्यापार चल रहा था। सूचना प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा इसमें कार्यवाही की गई है। 15 नंबर रूम के अंदर से गिरफ्तार किया है। 15 नंबर रूम के अंदर जब पुलिस पहुंची तो गद्दे के अंदर आपत्तिजनक सामान यानी कि निरोध कॉन्डम मिले। और इस वक्त मैं सुबेला के गदा चौक के ओयो होटल ईसा के नीचे मौजूद हूँ, जहाँ लिखा है AC नॉन AC रूम अवेलेबल 24/7, पर यहाँ पर रूम के नाम पे हो रहा था कुछ और ही। बीती रात यहाँ पर दुर्ग पुलिस ने रेड की कार्रवाई की, क्योंकि उनको देह व्यापार यानी कि सेक्स रैकेट संचालित होने का यहाँ पर टिप मिला था, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पहुँचती है और अपने पॉइंटर को 500 रुपये के 2 नोट दे के भेजती है। और उसके बाद पॉइंटर जो है डीलिंग करता है। डीलिंग करने के बाद रूम में जाता है और रूम में जब लड़कियाँ आती है तब पुलिस को बताता है, जिसके बाद पुलिस इसी होटल में इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर दबिश देती है और मैनेजर के जेब में वो 500 के 2 नोट मिल गए, जिससे पूरा मामला स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर देह व्यापार का गंदा खेल खेला जा रहा है, जिसमें फरोशी का धंधा किया जा रहा है। लगातार दुर्ग पुलिस को शिकायत मिल रही थी। उसके बाद CSP सत्यप्रकाश तिवारी की टीम ने यहाँ पर एक्शन लिया है। पूरा मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ लाइन से कई ओयो होटल है, पर यहाँ पर लगातार जो है कंप्लेंट मिल रही थी। आपको बताऊँ, इसमें जो कल रात को डिटेल आया था कि 6 लड़के और 6 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। उसमें से कुछ जेन्युइन कपल भी थे जो यहाँ समय बिताने आए हुए थे। इस दौरान कुछ लोग कस्टमर बन के देह व्यापार की क्रिया करने यहाँ पे आए हुए थे। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम सामने आ रहा है। उसका नाम है शिव कुमार कुर्रे, जो होटल का मैनेजर बताया जा रहा है और वही देह व्यापार करवाता था। उसके पास से रियलमी का मोबाइल मिला है, जिसमें लड़कियों की डिटेल्स हैं, फ़ोटो शेयर किए गए हैं और रेट तय किया गया है। इसके साथ ही एक और जो कस्टमर है मोहम्मद शोहेब, जो यहाँ आसपास का रहने वाला है, उसको पुलिस ने 15 नंबर रूम के अंदर से गिरफ्तार किया है। 15 नंबर रूम के अंदर जब पुलिस पहुंची तो गद्दे के अंदर आपत्तिजनक सामान यानी कि निरोध कॉन्डम मिले और इस प्रकार से लगातार पूछताछ की गई। और मैनेजर ने बताया, जो शिव कुमार कुर्रे हैं, कि ये पूरा जो कार्य है होटल के मालिक निक्कू उर्फ अमित ईशा के कहने पर संचालित हो रहा था और ना जाने कितने महीने सालों से सेक्स रैकेट चल रहा था। और आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो कमरे हैं वहाँ पर लड़कियों को लाकर रखे जाता था और जैसे डील होता था कस्टमर आते थे, फिर उनके कमरे में लड़कियों को सप्लाई किया जाता था। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है ठीक गदे चौक के पहले है और इसमें वैशाली नगर पुलिस ने धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और पूछताछ जारी है। आगे और भी जो खुलासे होंगे उनको गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। पुलिस को कंप्लेंट मिली थी, फिर पुलिस ने रेड मारी और रात को हम वैशाली नगर थाना पहुंचे हुए थे, पर तो अब अधिक जानकारी नहीं मिल पाई थी। उस समय CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने क्या कहा था, आप वो सुनिए। वाई हुई है इस होटल में, कितने लोग संदिग्ध लोग थे और किस तरह से चीज़ें? देखिए, वैशाली नगर थाना क्षेत्र में ईसा होटल में आज देह व्यापार की सूचना पर पुलिस के द्वारा रेड किया गया है और रेड के दौरान वहाँ पे देह व्यापार करते हुए और देह व्यापार में संलिप्त कुछ लोगों को पकड़ा गया है। उक्त प्रकरण में देह व्यापार कराने के अपराध में जो वहाँ का मैनेजर है उसको और जो भी देह व्यापार में संलिप्त व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाकर के उनके खिलाफ पीटा एक्ट की कार्रवाई वैशाली नगर थाने में की जा रही है। लंबे समय से शिकायतें भी मिल रही थी पुलिस विभाग को, इसमें आगे भी कार्रवाई? शिकायतों के आधार पे ही कार्रवाई की गई है और इस प्रकार की शिकायतें जहाँ मिलेंगी वहाँ पे इस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो युवा पकड़े गए हैं किस तरह के हैं, क्या है, स्कूल कॉलेज के? एक मैनेजर है और मैनेजर के साथ एक और अन्य व्यक्ति है। वो 2 व्यक्ति इसमें अभी पकड़े गए हैं फिलहाल और उन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में विवेचना के दौरान अन्य व्यक्तियों की यदि संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपने CSP सत्यप्रकाश तिवारी को सुना। अब इस मामले में दुर्ग पुलिस कार्रवाई के बाद क्या कह रही है ASP पद्मश्री तंवर को आप आगे सुनेंगे, पर फिलहाल के लिए खबर यही है कि होटल के नाम पर, ओयो के नाम पर यहाँ पर सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, नैतिक व्यापार है। अब तक स्पा में हो रहा था रेड, स्पा में मसाज के नाम पर जो है जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा था, पर अब होटलों में भी लगातार खुलेआम में चल रहा है और व्हाट्सएप में, मोबाइल में
फ़ोटो शेयर किया जा रहा है और लड़कियों को पहले से बुलाया जाता था और उनको उनके कमरे में भेजा जाता था। पूछताछ जब किया गया शिव कुमार कुर्रे से अच्छी तरीके से, तो उसने पूरी चीज़ बताई कि हमारे मालिक हैं, उनके कहने पे हम ये करते हैं और यहाँ पर जो है कई आपत्तिजनक सामान जो पुलिस ने जब्त किए हैं, कई अलग अलग कंपनी के कॉन्डम और रियलमी के मोबाइल, ओप्पो के फ़ोन और एक रजिस्टर भी पुलिस ने जब्त किया जिसमें लड़के लड़कियों को आने का समय और जाने का समय लिखा हुआ है, क्योंकि होटल है, लोग आते हैं, रुकते हैं, कई जेन्युइन कपल भी रहते हैं, पर ऐसे सेक्स रैकेट के चक्कर में कई लोग भी फंस जाते हैं और हमारे शहर का नाम बदनाम होता है, जिसके खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कहा है कि लगातार कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई अगर अपने विवेक से आ रहा है कि संबंध बनाने अपने उससे में कोई तकलीफ़ नहीं है, पर अगर गलत तरीके से कानून के परे जाकर जिसमें फरोशी का धंधा कराया जा रहा है, लड़कियों को परोसा जा रहा है और उनके फ़ोटो की डीलिंग हो रही है ऐसे शहर के बीचों बीच होटल में, तो ये बिल्कुल गलत है। इस मामले में आगे आप सुनिए दुर्ग पुलिस क्या कह रही है और इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मल्ला हाफिज़। भिलाई के वो एक होटल में सेक्स रैकेट खुलासा हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें कौन कौन आरोपी? थाना वैशाली नगर में मुखबिर के जरिए ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत एक होटल है ईशा होटल जो संचालित होता है वहाँ पर अवैध रूप से देह व्यापार का काम किया जा रहा है। उक्त सूचना की तस्दीकी पश्चात रेड कार्यवाही की गई और रेड कार्यवाही के समय एक ग्राहक दो युवतियों के साथ पकड़ा गया। तो उक्त प्रकरण में जो पीटा एक्ट की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपीगण होटल का मैनेजर जो है शिव उर्फ शिवा कुर्रे, होटल का मालिक अमित उर्फ निक्कू और जो ग्राहक था शोएब, उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और इसमें शिवा कुर्रे और शोएब की गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हमें कब से पूछ रहे थे क्योंकि वो चैट भी मिले हैं जिसमें लड़कियों को फ़ोटो शेयर किया गया था, आप लोग के द्वारा बताया गया है। जी, इसमें फ़ोटो चैट्स भी शेयर हुए हैं और काफ़ी दिनों से ये व्यापार चल रहा था। सूचना प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा इसमें कार्यवाही की गई है।